हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स, स्टडी रूफ में आपका स्वागत है। और आज हम लोग बात करेंगे फ्लोरा एंड फाउना के टॉपिक की नेशनल पार्क्स के बारे में। और ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि जो नेशनल पार्क्स हैं वो कोई भी एग्ज़ाम हो, सिर्फ आरआरबी ही नहीं, चाहे वो रेलवे का एग्ज़ाम हो, एसएससी का एग्ज़ाम हो, सीजीएल हो या सीएचएसएल हो, या फिर एनटीपीसी का एग्ज़ाम हो, ग्रुप डी का एग्ज़ाम हो, यूपी टेट हो या सी टेट हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, एयरफोर्स का एग्ज़ाम हो, हर जगह पूछा जाता है। इसलिए हम लोग देखें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इस टॉपिक में हम लोग सिर्फ बात करेंगे नेशनल पार्क की और चर्चा करेंगे कि वो किस राज्य में है। बस बहुत छोटा सा टॉपिक है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो अगर हम लोग बात करें कि भारत में नेशनल पार्क की स्थापना की बात करें तो देखिए, आप लोगों को याद होगा कि रामसर एक जगह है ईरान में, और यहां पर एक सम्मेलन हुआ था वेटलैंड्स के लिए सम्मेलन हुआ था, और यह हुआ था 1971 में। यहां पर एक चीज और आपको बता दूं, विश्व वेटलैंड दिवस। वेटलैंड का मतलब होता है आर्द्र भूमि। और इसे कहते क्या है, देखिए, जो दलदली जमीन होती, जहां पर परमानेंटली दलदल रहता है। जैसे आप देखते होंगे सीमावर्ती क्षेत्र, जो तटीय क्षेत्र हैं, तो वैसी आर्द्र भूमि जहां पर जो मिट्टी कभी सूखती नहीं है, तो वो अगर देखा जाए तो जैव विविधता की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा अच्छी है। अगर हम भारत में बात करें जैसे सुंदरबान, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर हम लोग बात करें विश्व वेटलैंड दिवस की, तो ये होता है 2 फरवरी को, हर साल मनाया जाता है रामसर साइट के याद में। अब हम लोग बात करें कि 1971 के बाद से चर्चा शुरू हो जाती है कि पर्यावरण क्षेत्र में कुछ करना चाहिए, और तब पहली बार भारत इसको अपने यहाँ लागू करने के लिए रेटिफाई करता है रामसर को। और 1972 में भारत में एक अधिनियम लाया जाता है, वन्य जीव अधिनियम 1972 में लाया जाता है। और ये इसको अगर इंग्लिश में हम लोग बात करें तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 लाया जाता है पहली बार। और इसी में देखिए, इसी में अगर हम लोग देखा जाए तो जो हमारे वाइल्ड लाइफ एनिमल्स हैं उनके प्रोटेक्शन के लिए पहली बार कदम उठाए गए। इसमें 6 अनुसूचियां हैं, शेड्यूल 1 टू शेड्यूल 6, 6 अनुसूचियां हैं, जिसमें प्रथम अनुसूची में रहने वाले जानवर पर सबसे ज्यादा अर्थदंड है और कारावास की सजा है अगर वो उनको मारा जाए। तो मतलब ये प्रतिबंधित हैं। जो अनुसूची 1 में जीव हैं वो प्रतिबंधित, और नीचे करते करते जो शेड्यूल 6 है, इसमें प्लांट्स एंड हर्ब्स को भी जोड़ा गया है। तो एक तरीके से देखा जाए ये फ्लोरा एंड फाउना के प्रोटेक्शन के लिए पहली बार लाया गया है। उसके बाद हम लोग बात करें तो पॉल्यूशन की दृष्टि से उठाए गए बहुत सारे सवाल हैं। जैसे एयर प्रोटेक्शन की बात करें तो एयर पोल्यूशन को कम करने के लिए, वाटर पोल्यूशन को कम करने के लिए 1974 में लाया गया। उसके बाद हम लोग देखते हैं 1980 में अधिनियम आया। उसके बाद हम लोग देखते हैं एक पर्यावरण संरक्षण अधिनियम आया। और ये कब आया पर्यावरण संरक्षण अधिनियम? तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में आया। और ऐसा करते करते उसके बाद हम लोग देखते हैं, इसके बाद जैव विविधता अधिनियम आया। जैव विविधता अधिनियम ये 2002 में आया। तो ये सब कुछ हमारे लीगल कदम हैं जो भारत ने उठाए हैं पर्यावरण को बचाने के लिए। तो इन्हीं में से देखते हैं, यहाँ पर सबसे पहले वन्य जीव अधिनियम में इस बात की चर्चा की गई कि नेशनल पार्क बायोस्फीयर, जो बायोस्फीयर की गणना थी वो यहाँ पर जैव विविधता यानी बायोडाइवर्सिटी से मापी गई। तो सबसे पहले वन्य जीव अधिनियम में ही इस बात की चर्चा मिलती है कि भारत में नेशनल पार्क होंगे, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होंगे और बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट होंगे। तो आइए उन सब चीजों के बारे में हम लोग जानते हैं एक एक करके। अगर हम लोग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क की बात करें अकेले,
वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क की बात करें तो देखिए भारत में अगर वाइल्ड लाइफ की बात करें तो तकरीबन 500 से ज्यादा वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, वन्य जीव अभ्यारण्य, ये हमारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 500 से ज्यादा है। और अगर नेशनल पार्क की बात करें तो ये तकरीबन 111 हैं भारत में इस समय, और ये 2019 के आंकड़े हैं। तो हम लोग जानेंगे, और ये है बायोस्फीयर रिजर्व। एक एक करके इन तीनों के बारे में हम लोग जानेंगे कि इन तीनों के बारे में बीच में अंतर क्या है। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करें वाइल्ड लाइफ या वन्य जीव अभ्यारण्य की, इसको हिंदी में कहते हैं वन्य जीव अभ्यारण्य। और अगर इसकी बात करें तो देखिए वन्य जीव अभ्यारण्य किसी खास प्रजाति के जानवर या पौधों की, किसी खास प्रजाति को बचाने के लिए, किसी सिंगल यानी सिर्फ एक कोई प्रजाति हो, खास प्रजाति जो किसी नेटिव जगह पर पाई जाती हो, उसको बचाने के लिए किसी एरिया को हम लोग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिक्लेयर करते हैं। ठीक है, और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर आपको लकड़ी बीनना है, लकड़ी बीनने के कार्य और पशुओं को चराने जैसे जो कार्य होते हैं वो सारे करने की छूट होती है। हाँ, यहाँ विचरण, मनुष्यों के विचरण करने के लिए भी छूट होती है। ठीक है, ये अंतर समझिएगा इसमें। और दूसरा है नेशनल पार्क। तो देखिए एक नेशनल पार्क में कई सारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरियां हो सकती हैं। जैसे उदाहरण के लिए अगर मैं आपको बताऊं तो दुधवा नेशनल पार्क के अंतर्गत कई सेंचुरी है। जैसे उसमें से कतनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जो बहराइच जिले में स्थित है और दुधवा नेशनल पार्क के अंतर्गत आती है। दुधवा नेशनल पार्क टाइगर के लिए फेमस है और उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में स्थित है। तो नेशनल पार्क में क्या होता है कि यहाँ पर मनुष्यों के प्रवेश के लिए निषेध रहता है, प्रोहिबिटेड रहता है। यहाँ पर जो एक्टिविटीज हैं जैसे हंटिंग वगैरह करना है या पोचिंग वगैरह करना है तो ये सब प्रतिबंधित होते हैं। लेकिन वन्य जीव अभ्यारण्य में आप कुछ जानवरों को हंटिंग तो नहीं कर सकते, हर्ट तो नहीं कर सकते, लेकिन लकड़ियां इकट्ठा करना, पेड़ पौधों से मिलने वाले जो भी चीज हैं उनको इकट्ठा करने की छूट होती है। लेकिन नेशनल पार्क में ऐसी कोई भी छूट नहीं होती। और एक नेशनल पार्क में कई वन्य जीव अभ्यारण्य हो सकते हैं। उसके बाद हम लोग बात करते हैं बायोस्फीयर रिजर्व की। तो देखिए बायोस्फीयर रिजर्व में तीन चीजें होती, एक ये कोर एरिया होता है, उसके बाद ये बफर एरिया होता है और ये आउटर एरिया होता है। तो देखिए आउटर एरिया जो होता है, आउटर एरिया में मनुष्यों के विचरण पर पाबंदी नहीं होती। लेकिन ये जो बफर जोन है और ये कोर है, तो कोर में तो किसी को जाने की इजाजत नहीं होती। यहां पर सिर्फ R&D के पर्पज से ही जा सकते हैं, बाकी ये पूरी तरीके से इंटैक्ट होता है, यहाँ कोई नहीं जाता, मिनिमम डिस्टर्बेंस होती है। बफर जोन में देखभाल करने के लिए, स्टडी करने के लिए, जानवरों की गणना करने के लिए लोग जा सकते हैं। और एक बायोस्फीयर में कई सारे नेशनल पार्क हो सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको ये कॉन्सेप्ट यहाँ क्लियर हो गया होगा। अब आइए जानते हैं नेशनल पार्क के बारे में और कौन से राज्य में वो स्थित है जो हमारा इंपॉर्टेंट है, जहां से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। या ये तो आपके समझाने के लिए था। ठीक है, अब आइए उस पॉइंट पर चलते हैं जहां से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देखिए अभी इससे पहले मैंने आपको कुछ अधिनियम बताए हैं और उन अधिनियम के लागू होने के वर्ष बताए हैं, तो उनको याद रखिएगा। जैसे वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, जल प्रदूषण संरक्षण अधिनियम 1974 में आया। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में आया, जैव विविधता अधिनियम 2002 में आया। तो ये सब आप 4-5 याद रखिएगा, इनके साल भी पूछ लेता है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग तो यहां पर लिखेंगे हम लोग राष्ट्रीय उद्यान या नेशनल पार्क, और यहां पर लिखेंगे राज्य या केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, तो देखते हैं। सबसे पहले है किश्तवाड़ और ये है जम्मू एंड कश्मीर में। उसके बाद है हेमिस राष्ट्रीय उद्यान और ये है लद्दाख में। उसके बाद है डाचीग्राम, यह है जम्मू कश्मीर में। उसके बाद है ग्रेट हिमालय, यह है हिमाचल प्रदेश में।
उसके बाद आता है कोल्ड डेजर्ट, ये है हिमाचल प्रदेश में। उसके बाद आता है वैली ऑफ फ्लावर्स, वैली ऑफ फ्लावर्स ये है उत्तराखंड में। उसके बाद देखिए आता है जिम कॉर्बेट, ये भी उत्तराखंड में है और ये सबसे पुराना है, सबसे पुराना वन्य जीव अधिनियम है और ये टाइगर्स के लिए फेमस है। उसके बाद आगे चलते हैं। और सरिस्का, ये है राजस्थान में। डेजर्ट राष्ट्रीय उद्यान, ये भी राजस्थान में। रणथंभौर का नाम आप सभी लोगों ने सुना होगा, टाइगर के लिए, ये भी राजस्थान में है। उसके बाद देखते हैं दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, ये उत्तर प्रदेश में है। उसके बाद देखते हैं वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, बिहार में है। उसके बाद देखते हैं सुल्तानपुर पक्षी विहार, देखिए सुल्तानपुर एक जिला है यूपी का, आप इससे कंफ्यूज मत होइएगा, ये हरियाणा में है। ठीक है, यहां पर लोग मात खा जाते हैं, इसीलिए ये पूछा जाता है सुल्तानपुर पक्षी विहार कहां पर है। ये हरियाणा में है और आप लोग बिल्कुल भी आप लोगों को इससे विचलित नहीं होना है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं नामदफा, ये अरुणाचल प्रदेश में है। उसके बाद हम लोग देखते हैं सिरोही, सिरोही और काजीरंगा, ये असम में है। और देखिए काजीरंगा एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है, एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है। और देखिए राइनो विजन 2020 गैंडों की संख्या को दोगुना करने के लिए ये विजन चालू किया गया है और 90% जो एक सींग वाले गैंडे हैं वो भारत में पाए जाते हैं, भारत में काजीरंगा में ही पाए जाते हैं। ठीक है, और ये किस नदी के किनारे स्थित है? ये मानस नदी के किनारे स्थित है, नदी के किनारे स्थित है। तो मानस राष्ट्रीय उद्यान भी असम में ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद केबुल लमजाओ, और ये कहाँ है? मणिपुर में है। और देखिए एकमात्र तैरने वाला राष्ट्रीय उद्यान है पूरे विश्व में, द फ्लोटिंग नेशनल पार्क इसे कहा जाता है। और देखिए ये फ्लोटिंग नेशनल पार्क इसे कहा जाता है। और यहां पर लोकटक झील भी है, बहुत सुंदर नज़ारा है। इसके ऊपर बहुत सारी भ्रांतियां भी बनी हैं। लोग कहते हैं कि ये थोड़ा हॉन्टेड प्लेस है। अगर आपको कभी जाने का मौका मिले तो आप जरूर इसको देखिएगा। आप इसकी, मेरा विश्वास है कि अगर आप गूगल पर इसकी इमेज भी सर्च करके देखोगे तो आपको बहुत मनमोहक लगेगा, आपका मन करेगा कि एक बार हम जाकर अवश्य इस जगह को देखें। उसके बाद देखते हैं हम लोग
इनटंकी, इनटंकी नागालैंड में है। उसके बाद हम लोग देखते हैं बांधवगढ़, कान्हा, पेंच, ये तीनों टाइगर के लिए फेमस हैं और ये मध्य प्रदेश में है, और ये मध्य प्रदेश में है। सतपुड़ा भी है एक इसमें। उसके बाद देखिए संजय गांधी, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, ये महाराष्ट्र में है। उसके बाद देखते हैं तदोबा, तदोबा राष्ट्रीय उद्यान भी महाराष्ट्र में है। फिर देखते हैं इंद्रावती, छत्तीसगढ़ में है। फिर देखते हैं नागरहोल, कर्नाटक में है, और ये इस बार के यूपीएससी 2020 में पूछा भी गया था। उसके बाद देखते हैं साइलेंट वैली, केरला में है, केरल राज्य में है। और फिर देखते हैं इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान, ये भी केरल राज्य में है। उसके बाद देखते हैं गुंडे, ये तमिलनाडु में है। तो ये कुछ हमारे इंपॉर्टेंट राष्ट्रीय उद्यान हैं जिनके बारे में हम लोगों ने जाना। अगर आप इतने को अच्छे से देख लेते हैं और याद कर लेते हैं तो इतने में ही आपका काम बन जाएगा। आपके कोई क्वेश्चन इसके बाहर से नहीं पूछे जाएंगे, ये तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ। कोई भी क्वेश्चन अगर राष्ट्रीय उद्यान से कोई भी क्वेश्चन आ रहा है तो इसके बाहर से नहीं आएंगे, ठीक है। साथ में एक आपको करंट अफेयर्स का आंकड़ा भी बता देते हैं। देखिए जो टाइगर सेंसस इस बार हुआ है वो 2018 की जनसंख्या को मापने के लिए हुआ है। इस जनसंख्या में 2967 टाइगर्स मिले हैं। और देखिए यह जनसंख्या गणना हर 4 साल पर होती है। हर 4 साल पर होती है। 2018 की गणना थी जिसकी रिपोर्ट 2020 में किया गया और पहली बार इसमें सैटेलाइट के माध्यम से किया गया था, ठीक है। एम स्ट्राइप्स नाम का जो ऐप था वो इस्तेमाल किया गया था, ठीक है। तो इससे पहले अगर हम लोग बात करें तो देखिए 2006, 2010, 2014 और 2018 में ये गणना हुई है। और देखिए 2006 से 2018 तक इनकी संख्या 2 गुनी हो गई है। यहाँ पर लगभग 1706 चीते थे, अरे माफ कीजिएगा बाघ थे। यहाँ पर 2967 बाघ हैं, ठीक है। तो इन सारी बातों को याद रखिएगा, करंट से जुड़ा हुआ टॉपिक था इसलिए मैंने आपको बता दिया। और अगर आप लोगों में से किसी ने भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो लोग भी इनका बेनिफिट ले सकें। और आगे की क्लास के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।